सनातन श्री कृष्ण में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को आ रही है। विश्व के दो महान पुरुष ईश्वर के समान भारतवर्ष में जन्मे और अद्भुत कार्य किए, श्री राम और श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण 16 कलाओं संपन्न महापुरुष थे। उनका सबसे बड़ा गुण था हर स्थिति में मुस्कुराकर कार्य करते थे। देखने में यह साधारण लगता है, पर ऐसा नहीं है। मुस्कुराने का अर्थ है कि मैं पूरे नियंत्रण में हूं, मैं धैर्य के साथ सही निर्णय ले रहा हूं, सही कार्य कर रहा हूं। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में तीर धनुष रख दिया था और लड़ने से मना कर दिया था, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनसे बात शुरू की, गीता का ज्ञान दिया और महाभारत पांडवों को जितवाई। जब कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का अपहरण हो गया था, सब घबरा गए थे। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने अनिरुद्ध को खोजने का खाका बनाया। गांधारी का शाप उन्होंने मुस्कुरा कर लिया। कृष्ण कर्मठ कर्मयोगी थे, ये तो सब जानते हैं। सारा जीवन कार्य किया, हजारों राक्षसों को मारा, पर वो किसी व्यक्ति किसी कार्य से आसक्त नहीं होते थे। वह सदा आगे बढ़ते जाते थे। वृंदावन में गोपियों के साथ हंसे खेले, नृत्य किया। जैसे मथुरा गए, फिर द्वारका, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में भाग लिया। फिर भी वृंदावन के पास होते हुए भी गोपियों से मिलने वृंदावन नहीं गए। वृंदावन में बचपन बिताया, पर कोई आसक्ति नहीं। आगे बढ़ते जाना, पिछला क्षण जीकर आगे का कार्य करना, हमेशा वर्तमान में जीना और कार्य करना। तीसरा बड़ा गुण, समय के अनुसार कार्य करना, कोई अहंकार नहीं। जरासंध ने जब राजाओं के साथ कंस के मरने पर मथुरा का घेरा डाला था, कृष्ण को मालूम था कि जरासंध से वे नहीं जीत सक पाएंगे। जरासंध की मृत्यु भीम के हाथ लिखी थी। कृष्ण बलराम के साथ मथुरा छोड़कर भाग गए थे, नहीं तो जरासंध ने मथुरा के लोगों को मार डाला होता। अवसर के अनुसार भागना पड़े तो भी उचित है। चौथा गुण, कृष्ण किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। महाभारत में उन्होंने अर्जुन के सारथी बने। सारथी उतना बड़ा पद नहीं होता है। सारथी बनकर ही वो अर्जुन को कर्ण, भीष्म, द्रोण से बचा पाए, क्योंकि किस तीर पर रथ झुकाना है या रथ भगाना है वे ही जानते थे। कृष्ण ने यह विश्व को बताया कि कोई काम छोटा नहीं है। बड़े ध्येय के लिए सभी काम महत्वपूर्ण है, चाहे सारथी या कोई मजदूर या कोई सैनिक। पांचवा गुण, श्री कृष्ण किसी काम को असंभव नहीं समझते थे। जब उज्जैन में उनके गुरु सांदीपनी मुनि ने गुरु दक्षिणा में वर्षों पहले मरे हुए अपने पुत्र को पुनः जीवित अवस्था में मांगा, बलराम घबरा गए थे कि यह तो असंभव है। पर श्री कृष्ण ने कहा, गुरु ने मांगा है, मुझे असंभव काम भी करना होगा। उन्होंने यमराज को हराकर सांदीपनी मुनि के पुत्र को वापस जीवित अवस्था में ला दिया। तो ऐसे थे महापुरुष, महान आत्मा, योगेश्वर श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।